We are using traveling microscope to find the refractive index of glass. ठीक है, अब इसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था. क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? Real depth upon apparent depth. That refractive index is given by रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा और इसके एग्जांपल्स पूछे जाएंगे. तो वो क्या एग्जांपल था कि इफ़ माई ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम. इफ़ माई ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम. कौन सा डेंसर मीडियम है? सपोज वाटर. ठीक है, तो उसकी इमेज अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कहाँ नज़र आएगी? थोड़ा ऊपर. सो ऑब्जेक्ट से एक मेरी जा रही है इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग. इट विल नॉट बेंड. वेन एवर इंसिडेंट रे इज अलॉन्ग द नॉर्मल इट विल नॉट बेंड. रिफ्रैक्टेड रे सीधी जाएगी. बट इफ द इंसिडेंट रे इज एट सम एंगल विद द नॉर्मल, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है. सो व्हाइल गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो जब जहाँ पर ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगी दैट विल गिव मी द इमेज. ये मेरा है ऑब्जेक्ट. तो मुझे देखने में ये सरफेस शैलो लगेगा. ऐसा लगेगा कि इसका बॉटम यहाँ पे लाई करता है. इसकी एक्चुअल डेप्थ मुझे पता नहीं चलेगी. वही चीज़ होगी जब हम ग्लास स्लैब के थ्रू यहाँ पे करेंगे. तो दिस इज़ माई रियल डेप्थ. दिस होल डिस्टेंस इज़ रियल डेप्थ एंड दिस इज़ माई एपरेंट डेप्थ. इस इमेज तक का पोजीशन इज एपरेंट डेप्थ. ठीक है, अब म्यू हमने डिराइव किया था. म्यू होता है साइन आई अपॉन साइन आर. यहाँ पर साइन आई कहाँ है वो निकालने के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं पॉइंट ए एंड बी. इफ़ दिस इज़ आई दिस इज़ ऑल्सो आई. इफ़ दिस इज़ आर दिस इज़ ऑल्सो आर. तो साइन आई हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज़ ए ओ. ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज साइन आई अपॉन साइन आर. साइन आई फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी इज ए बी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज बी ओ एंड साइन आर इज ए बी. परपेंडिकुलर दोनों का सेम है, हाइपोटेन्यूज दोनों का डिफरेंट है. ठीक है, फिर हम कहते हैं ये हो जाएगा बी आई अपॉन बी ओ. फिर हम कहते हैं बिकॉज प्रैक्टिकली दीज टू पॉइंट्स विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर सो ऑल डिस्टेंसेस टेकन फ्रॉम बी कैन बी टेकन एज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए. सो इट इज़ ए आई अपॉन ए ओ. बट वी नीड टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम. हमें डेंसर का निकालना है. सो इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ए डब्ल्यू. तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन ए आई दैट इज़ रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है इन द केस ऑफ स्लैब. अब स्लैब पे क्या करेंगे? हम रखेंगे ग्लास स्लैब और इसके नीचे ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं और नज़र आएगी. हमें निकालना होगा दिस रियल डेप्थ अपॉन दिस एपरेंट डेप्थ का रेशियो. ठीक है, तो ये मेरा रियल डेप्थ और ये मेरा एपरेंट डेप्थ का रेशियो निकालना है. तो ये रेशियो निकालने के लिए हमें ये रियल डेप्थ पता होनी चाहिए और ये एपरेंट डेप्थ का डिस्टेंस पता होना चाहिए. ठीक है, ये डिस्टेंस पता करने के लिए हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं. कैसे यूज़ कर रहे हैं? हमें निकालना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो कि यहाँ पे रखा हुआ है. ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पे फोकस करेंगे और इसकी पोजीशन निकालेंगे लेंस से स्केल के थ्रू. ठीक है, तो पहले यहाँ देख लो कि करना क्या है, फिर उसके बाद हम स्केल पर आएंगे. ठीक है, तो हमें पहले ये पोजीशन निकालनी है. ये डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑन द स्केल दैट विल बी आर R1. फिर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्लास स्लैब रखेंगे जो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को ना दिखाकर इमेज को दिखाएगा इन द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप.
और फिर हम वो डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये डिस्टेंस मुझे इस पोजीशन तक लेके जाएगा। दिस विल बी माई R2। फिर हम इस ग्लास स्लैब के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और फिर डिस्टेंस मेजर करेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा इसको लेंस को मूव करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो फोकस क्लियर इमेज के लिए ही हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। दिस विल बी R3। R3 क्या बता रहा है? टॉप सरफेस की पोजीशन। R1 बता रहा है मेरे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के बॉटम में जो सरफेस है उसकी पोजीशन, और R2 बता रहा है इमेज की पोजीशन, ठीक है। नाउ इफ़ माई रियल डेप्थ इज़ द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, तो थिकनेस मुझे कैसे पता चलेगी? अगर मुझे ये पोजीशन पता है और ये पोजीशन पता है तो दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स R3 माइनस R1 इज़ माई रियल डेप्थ, कुछ मिस नहीं करा। and apparent depth will be difference between the top surface and the image position. So R3 minus R2 is the apparent depth. तो अब इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल क्या बनेगा? ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें R1, R2, R3, फिर रियल डेप्थ मतलब R3 माइनस R1, R3 माइनस R2 apparent depth, और फिर निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल अपॉन apparent, ठीक है। दिस इज रियल, दिस इज apparent depth एंड दीज ऑल आर कॉलम्स, और ये सारी रीडिंग्स हम निकालेंगे सेंटीमीटर में। म्यू इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस, तो वहाँ पर यूनिट नहीं आएगी। अब हम एक ऑब्जर्वेशन पे तो रिलाई करते नहीं हैं, इसलिए हम सेम मीडियम, क्योंकि मीडियम सेम है, ग्लास है, तो हम कैसे भी कहीं से भी देखें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। इसलिए हम 3 केसेस करेंगे, 3 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे। 1 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी द सेम प्रोसीजर विद सिंगल स्लैब, सेकेंड ऑब्जर्वेशन विल बी विद डबल स्लैब, हम थिकनेस बढ़ाते जा रहे हैं, और एक हो जाएगा वर्टिकल स्लैब। तीनों केसेस के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और फिर उनका एवरेज लेना है। ये μ1, μ2 और μ3 का एवरेज लेंगे, दैट विल बी आवर रिजल्ट। अब हमें है कि ये R1, R2, R3 नोट कैसे करना है, उसके लिए हमें स्केल रीड करना आना चाहिए। स्केल में हमारे 2 चीज़ें हैं, एक है मेरा वर्नियर स्केल, एक है मेन स्केल। मेन स्केल इज़ normal centimeter scale, but 1 centimeter is divided into 20 parts. 20 parts है, तो least count of the main scale is 0.05 centimeter. Least count of main scale is 0.05 centimeter. अब जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल इज एक्चुअली डिवाइडिंग दिस 0.05, जो इसका एक डिवीजन है मेन स्केल का, जो ये एक स्मॉल डिवीजन है 0.05 सेंटीमीटर, उसको 50 पार्ट्स में डिवाइड करता है ये मेन स्केल। अब इस मेन स्केल पे आपको ये नज़र आ रहा होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। इन सबको हमें इग्नोर करना है। हम इसको रीड करेंगे एज 0, 10, 20, 30, 40, 50 एज नंबर ऑफ डिवीजन्स हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। अब 50 डिवीजन्स इज इक्वल्स टू 0.05 सेंटीमीटर। अब इसको देखते हैं कैसे हम इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकालेंगे। सो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 0.05 सेंटीमीटर। कैसे आया? 20 डिविजन्स इज डिवाइडिंग 1 सेंटीमीटर, तो 1/20 इज 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को 20 पार्ट्स में डिवाइड किया इसलिए। एंड वर्नियर स्केल has 50 divisions which is equivalent to 0.05 सेंटीमीटर। जो मेन स्केल का 0.05 है 50 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट मीन्स 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, दैट मीन्स वर्नियर कांस्टेंट फॉर दिस
scale is 0.05 divided by 50. That means 0.001 सेंटीमीटर. तो मुझे यहाँ पे जो फाइनल रीडिंग मिलेगी दैट विल बी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो मेरे ये R1, R2, R3 में बहुत कम फ़र्क होगा, बट क्योंकि मेरा बहुत प्रिसाइज वैल्यू है 3 डेसिमल प्लेस तक है, इसलिए हम उसमें डिफरेंस निकाल पाएंगे. ठीक है. मेन स्केल पर हमें R1, R2, R3 में जाने में चेंजेस मिलेंगे, बट जब हम सिंगल, डबल और उसमें जाएंगे तो हमें वर्नियर स्केल की वैल्यूज़ में फ़र्क पता चलेगा. ठीक है. नाउ एक रीडिंग लेते हैं. सबसे मेन प्रिकॉशन, जब इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करेंगे तो हमें इसके लेंस की मूवमेंट इधर सिर्फ फर्स्ट बिगिनिंग में कर सकते हैं. ये मूवमेंट सिर्फ इनिशियल रीडिंग के लिए कर सकते हैं, उसके बाद इसको यूज़ नहीं करना है. इधर से कुछ आपको टाइट नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं करना. ये मूवमेंट वैसे इसके मूवमेंट के लिए होती है, बट हम इस स्क्रू से, ये जो यहाँ पे स्क्रू है मेनली इसको यूज़ करेंगे, लूज़ करेंगे और फिर शिफ्ट करेंगे. मेन मूवमेंट हमें यहीं से करना है, क्योंकि यहीं से मेरा स्केल में चेंज आएगा. अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ से फोकस करूँगी तो स्केल वहीं रहेगा और ये फोकस आप देखते रहोगे चेंज हो रहा है, बट रीडिंग चेंज होगी नहीं. तो R1, R2, R3 आप निकाल नहीं पाओगे. तो ये वाली जो चेंज है वो सिर्फ फर्स्ट आप कर सकते हो, उसके बाद उसको नहीं छेड़ो. ऑब्जेक्ट को मैंने देखा और साथ में फोकस सेट किया. और उसको वहीं पे टाइप कर दिया. ठीक है. अब रीडिंग कैसे लेनी है, हमें रफ में करना है. ये R1, R2, R3 हमें फाइनल वैल्यू लिखनी है, बट जो इंटरमीडिएट स्टेप है स्केल को रीड करने का वो आप रफ में करोगे, फिर आपको आदत हो जाएगी कैसे लेनी है. पहले आपको लेना है 0 वर्नियर स्केल के साथ के 0 से कौन सा मेन स्केल रीडिंग कोइंसाइड कर रहा है. अब यहाँ पे क्योंकि मेरे 0.05 का गैप है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये 3.4 है. 3.4 और 3.45 के बीच में आ रहा है 0, तो 3.40 इज़ माई मेन स्केल रीडिंग. 3.40 पता चल गया. उसके बाद हमें चेक करना है इस 50 डिवीजन्स में से कौन सी बेस्ट कोइंसाइड है किसी भी मेन स्केल के साथ. 0 to 50 कौन सी डिवीजन मेन बेस्ट कोइंसाइड है. अब यहाँ पर अगर मैं इसको प्लॉट करूँ मैग्नीफाई करके, दिस इज 3.4, 3.45, 3.5, 3.55, 3.6, 3.65 ऐसे रीडिंग चल रही है इस स्केल में, मेन स्केल में. मेरा जो 0 है वर्नियर का वो यहाँ कहीं है. दिस इज़ माई 0. और उसके बाद इसके ऊपर 50 डिवीजन्स हैं जो कि मेरे पूरे मेन वर्नियर स्केल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मूवेबल स्केल है. दिस 50 डिवीजन्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस गैप. इस गैप में जो गैप है उसको 50 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो वो हमें देखना है कि 3.4 के आगे क्या है. तो रफ में हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग इज़ 3.4. फिर वर्नियर स्केल डिवीजन नोट करना है. वर्नियर स्केल डिवीजन को जब मैं 0.001 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो बन जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग. फिर उसके बाद R1 जो मैं फर्स्ट स्टेप कर रही हूँ, R1 इज़ एक्चुअली MSR प्लस VSR. ये हमें करना है. VSD देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर सारी इमेजेस पर मैग्नीफाइंग ग्लास को फोकस करके और मुझे देखना पड़ेगा कौन से बिल्कुल मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के दे रही है डिवीजन. उसमें अगर आपको ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, सारी डिवीजन्स चेक ना करनी पड़े, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि यहाँ पर जो आपको एक फर्स्ट स्टेप पे देखना पड़ेगा कि 3.4 और 3.45 के बीच में आपका 0 एक्चुअली है कहाँ. अगर वो 0 यहाँ कहीं है, दैट मीन्स जो ये 50 पार्ट्स किए हुए हैं इस गैप के,
उसके अपर 25 में कहीं पर आपका बेस्ट कोइंसाइड मिलेगा। तो मुझे सारी 50 ना चेक करके अपर 25 यानी कि 25 से 50 के बीच के डिविजन्स को चेक करना है बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर मेरा ज़ीरो यहाँ कहीं है तो आपको सारी 50 चेक ना करके 0 से 25 के बीच के डिविजन्स को चेक करना है फॉर बेस्ट कोइंसाइड, ठीक है। और फिर वो नंबर यहाँ लिख देना है। तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास है वहाँ पर पॉइंट। अब मुझे जब मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि 3.45 है। अरे रियलमी का फोन रख लो अपने पास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से ज़रूर देखना है, क्योंकि अब मुझे पता चला कि मेरी मेन स्केल 3.45 है, 45 से ऊपर है। तो 3.45 इज़ माई मैग्नीफाइंग ग्लास मेन स्केल रीडिंग। और मेन स्केल रीडिंग में माई ज़ीरो इज़ वेरी क्लोज टू 3.45 यानी कि मुझे नीचे की 25 में कहीं बेस्ट कोइंसाइड मिलेगा। नीचे की 25 यानी कि मुझे 0 से 25 चेक करना है और बेस्ट कोइंसाइड मुझे लग रहा है 17th डिवीज़न, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो, एक बार इसको सेट है। तो मेरी मेन स्केल हो गई 3.45, वर्नियर स्केल डिवीजन हो गई 17, इसको मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट से तो ये हो गया 0.017, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3.467 इन सेंटीमीटर। दिस इज़ इन सेंटीमीटर, दिस इज़ इन सेंटीमीटर, VSD इज़ जस्ट अ नंबर। ये 3.467 हम अब इसको यहाँ पर अपने मेन ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप के लिए R2 के लिए इसके ऊपर ग्लास स्लैब रखेंगे, इसको यहाँ से स्केल को शिफ्ट करेंगे और फोकस से इमेज पोजीशन निकालेंगे और फिर अगेन सिमिलर वे 0 से कोइंसाइड करके मेन स्केल निकालेंगे और फिर बेस्ट कोइंसाइड चेक करेंगे थ्रू दीज 50 डिविजन्स टू गेट माई R2 MSR प्लस VSR। वाइवा क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोप। रे ऑप्टिक्स में हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, आईपीस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी इंटरमीडिएट इमेज इन दोनों के बीच में बनती है, ठीक है। दैट इज़ रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड, और कहाँ बनती है? बियॉन्ड सी ऑफ दिस, बिकॉज ये मेरा बिटवीन एफ एंड सी होता है ऑब्जेक्ट, तो ये बियॉन्ड सी बनता है। और इसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर फोकस करता हुआ, तो एक्चुअली माई फाइनल पोजीशन इज़ एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, माई फाइनल इमेज, ठीक है। तो उसके लिए मेरा यहाँ पर भी जो वो है, इस आईपीस के लिए जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो इसकी इमेज काम करेगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव की इमेज आईपीस की ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका वाइवा माइक्रोस्कोप से पूछा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पूछा जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक है। और क्या, बस ग्लास लैब आपने पहले 10th क्लास में भी किया है। ग्लास लैब में जब रिफ्रैक्शन होती है देन I इज़ इक्वल्स टू E होता है, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। I इज़ इक्वल्स टू E क्यों होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ग्लास लैब में, तो वो जो हमारी इनिशियल 10th क्लास की इन्फॉर्मेशन है मैम वो तो वो भी पूछ सकते हैं। जो इंसिडेंट रे होती है वो फाइनली अगर वापस ही सेम मीडियम में चली जाती है तभी होता है ना। अगर सेम मीडियम में जाती है तो हमारी इमर्जेंट रे पैरेलल निकलती है टू द इंसिडेंट रे, एंड लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। That's it.